उनकी शुरुआत न्यूजीलैंड की प्रकृति के एक मनोरम दृश्य से होती है। एक कार धीरे धीरे पार्किंग स्थल की ओर बढ़ रही है, जिसे इयान नामक एक मामूली पर्यटक चला रहा है। पार्किंग के बाद वह अपना फोन चेक करता है और कई मिस्ड कॉल देखता है। उसकी नजर पास में खड़ी कारों पर टिकी रहती है और उनमें से एक में उसे एक काली छाया दिखाई देती है। हालांकि उसका ध्यान एक स्थानीय रेंजर, एक महिला द्वारा खींचा जाता है, जो पूछती है कि क्या इयान नए हाइकिंग ट्रेल पर जा रहा है। वह उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है, क्योंकि जंगल में बकरियां हैं जो स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रही है। वह बताती है कि वह उन्हें पकड़ने पर काम कर रही है और कहती है कि जंगल में कई जाल हैं, इसलिए पैदल यात्रियों को सावधान रहने की जरूरत है। इयान पगडंडी पर चल पड़ता है, जो मुश्किल से घिसी हुई है। उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पेड़ों से घिरी हुई है। झाड़ियों पर अजीब मुड़ी हुई आकृतियों वाली जहरीली पत्तियां देखी जा सकती हैं। हालांकि शहर में रहने वाला इयान जल्दी ही थक जाता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब वह रास्ते में एक दोराहे पर एक साइन पोस्ट पर पहुंचता है, तो वह कुछ देर रुकता है और कुछ देर के लिए बाएं मुड़ने का फैसला करता है। वह देखता है कि उसके जूतों में छाले हो गए हैं, इसलिए वह उन्हें पट्टी से ठीक करने के लिए रुक जाता है। जीवन की कठिनाइयों पर विचार करते हुए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही उसे दो अन्य हाइकर्स मिलते हैं, जो सुंदर पृष्ठभूमि के साथ सेल्फी ले रहे हैं और स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने की योजना बना रहे हैं। अनावश्यक बातचीत में शामिल न होना चाहते हुए इयान कोने में छिपने का फैसला करता है। हालांकि युगल वहां से नहीं जाता है, अपनी तस्वीरों को स्क्रॉल करना जारी रखता है। इयान के पास पगडंडी से हटने, ढलान पर उनके चारों ओर घूमने और आगे के रास्ते पर फिर से शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, हाइकर्स फिर से प्रकट होते हैं और सीधे उसकी ओर बढ़ते हैं, जिससे इयान को उनसे बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है। फोटो लेने के शौकीन लोग अंततः सुस्त आयन को पकड़ लेते हैं, जिससे वह झाड़ियों में छिप जाता है। लड़की रुकती है और उसकी दिशा में देखती है, उसे बेनकाब करने के लिए नहीं, बल्कि फूलों की प्रशंसा करने के लिए आगे बढ़ती है। उनके जाने के बाद इयान फिर से अकेले रहने की विनती करता है। एक पेड़ के नीचे नाश्ता करने का फैसला करता है, लेकिन एक अन्य यात्री उसे ढूंढ लेता है, निक्की नाम का एक खुशमिजाज लड़का। बातचीत से बचने और अपने रास्ते पर जाने के इयान के प्रयासों के बावजूद नया परिचित संकेत नहीं समझता है और उसके साथ चलने का फैसला करता है। नए साथी जंगल के रास्तों पर निक्की के अंतहीन एकालापों के साथ आगे बढ़ते हैं, चुप्पी तोड़ते हुए। लड़का बस बात करना बंद नहीं करता। जैसे ही रात होती है, वे रात भर रहने के लिए बनाए गए आश्रय में पहुंचते हैं। निक्की को वहां कुछ हॉट लड़कियों से मिलने की उम्मीद है, जबकि इयान केवल अपने असहज जूते उतारने के लिए एक बेंच तक पहुंचने का सपना देखता है। चूंकि उसके पैरों पर छाले वास्तविक घावों में बदल गए हैं, इयान निक्की को पहले अंदर जाने देता है, बाद में आश्रय के अंदर आराम करने की उम्मीद में प्रवेश करता है। वे एन में खोए हुए एक विवाहित जोड़े को पाते हैं। मोनिका, वही पर्यटक जिनसे इयान ने बचने की बहुत कोशिश की थी। किस्मत उन्हें एक बार फिर साथ लाती है। इयान और निक्की मुफ्त में मिलते हैं और सैन सोने से पहले डिनर की तैयारी करते हैं। जब निक्की आता है तो इयान चूल्हे पर पैटी तलता है, पकाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करता है। निक्की को इंतजार करवाने में असहज करते हुए इयान पैन पकड़ लेता है। हालांकि निक्की की सलाह मानते हुए वह उसे तलना जारी रखता है, क्योंकि वह अभी भी अधबका लग रहा है। खाना बनाते समय अचानक पैटी में आग लग जाती है, जिससे मैं घबरा जाता हूँ। जैसे ही निक्की और मोनिका आग बुझाते हैं, इयान मौके का फायदा उठाकर चुपचाप अपना बैग बेडरूम की खिड़की से बाहर फेंक देता है। किसी की नजर में न आते हुए वह केबिन से बाहर निकलता है, अपना बैग वापस लेता है और जंगल में चला जाता है, ताकि समूह से बच सके। हालांकि रात के समय के रास्ते पर उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई काली आकृति उसे देख रही है। भयभीत इयान फैसला करता है कि संभावित रूप से डरावनी चीज का सामना करने से बेहतर है कि वह केबिन में वापस लौट जाए। वापस लौटते समय वह वेस्टिन से टकराता है, जो बाहर धूम्रपान कर रहा है। इयान झूठ बोलता है, ये समझाते हुए कि वह जाने की योजना नहीं बना रहा था, बस टहलने जा रहा था। समूह स्थानीय वन्य जीवों और संभावित जोखिमों पर चर्चा करता है, जो पैदल यात्रियों के लिए हो सकते हैं। निक्की बाहर निकलती है और इयान को उसके टहलने के दौरान छोड़ी गई गंदगी के लिए शर्मिंदा करती है, ये देखते हुए कि उन्होंने उस रात उसके बाद सफाई की थी। तनाव के कारण इयान मुश्किल से सो पाता है। सुबह में अपनी चराई जारी रखने से पहले निक्की उसे और अधिक छाले होने से बचाने के लिए मोटे मोजे की एक अतिरिक्त जोड़ी देती है। 4 लोगों के अब जिज्ञासु समूह के साथ मिलकर वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इयान मोनिका के साथ पीछे चलता है, जो उत्सुकता से फूलों वाली हर झाड़ी पर रुककर तस्वीरें लेती है। इयान चिंतित हो जाता है कि वे मिकी और एस्टिन से बहुत पीछे रह गए हैं। हालांकि वह एक दिन पहले एकांत चाहता था। ब्रेक के दौरान मिकी अपने नंगे हाथों से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होने पर वह दिखावा करता है कि वह बस नदी से पानी पीना चाहता था। मोनिका टिप्पणी करती है कि जंगल में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम पक्षी हैं, क्योंकि उसे और उसके पति को और अधिक देखने की उम्मीद थी। जब बातचीत इयान के निजी जीवन की ओर मुड़ती है तो वह घबरा जाता है और खुद को यह कहकर माफी मांगता है कि उसे बाथरूम जाना है। एक पेड़ पर वह खून से सने हाथ के निशान जैसा लाल निशान देखता है, जैसे कि किसी घायल ने इसे छोड़ा हो। हालांकि उसकी चेतावनियां दूसरों को डराती नहीं है, वे आगे बढ़ते रहते हैं। इंडियन पीछे की ओर आते हुए घबराहट से इधर उधर देखता है, उम्मीद करता है कि उसे वह रहस्यमयी आकृति दिखाई देगी जिससे वह पिछली रात डरता था। एक बिंदु पर वह वेस्टिन और अन्य लोगों से झाड़ियों की ओर देखने के लिए कहता है, जहां उसे लगा कि उसने कुछ अजीब देखा है। लेकिन समूह के बाकी लोगों को कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। अधिक तनाव पैदा नहीं करना चाहते इयान उनसे सहमत है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, समूह को एक और कैबिन मिलता है, जिसके अंदर चमकीले लड़कियों के पैटर्न वाले 2 बैकपैक हैं। कि अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन इयान उन बैगों के मालिकों के ठिकाने के बारे में ज्यादा चिंतित है। समूह का ध्यान जल्द ही पीछे छोड़े गए गिटार पर चला जाता है। एस्टिन बजाना शुरू कर देता है और मोनिका और निक्की खुशी से नाचते हैं। हालांकि इयान स्टोव के पास दूर और सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है।
और मस्ती में शामिल होने के उनके प्रयासों को अनदेखा करता है। अनिद्रा और अनसुलझे सवालों से परेशान इयान सच्चाई को उजागर करने का फैसला करता है और लड़कियों के बैग में से सामान निकालने लगता है, लेकिन उसे निकी रोक देती है, जो जाग जाती है और इयान को उसकी नसों को शांत करने के लिए कुछ नींद की गोलियां देती है। इयान स्वीकार कर लेता है और वे दोनों गोलियां एक साथ ले लेते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद निक्की वापस सो जाती है। इयान को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देती है। जब वह दवा के असर का इंतजार करता है, इयान बैग में से एक से कैमरा निकालता है और दोनों लड़कियों की तस्वीरें देखना शुरू कर देता है। एक तस्वीर में वह पृष्ठभूमि में निक्की को देखता है। हालांकि इससे पहले कि वह कोई निष्कर्ष निकाल पाता, नींद की गोलियां असर दिखाने लगती हैं और इयान वहीं फर्श पर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो पाता है कि किसी ने उसे कंबल से ढक दिया है और रात के दौरान गिरा हुआ कैमरा वापस बैकपैक में रख दिया गया है। तस्वीरों को फिर से देखने की कोशिश करते हुए इयान मोनिका के सामने किसी और के सामान को खंगालता है। उसको पता चलता है कि कैमरे की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जब पुरुष कैबिन में वापस आते हैं तो इयान अपने संदेह को व्यक्त करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि निक्की उन लड़कियों को जानती है जो उनसे पहले वहां थीं, क्योंकि वह उनकी एक तस्वीर में दिखाई देता है। इसके अलावा इयान का सुझाव है कि निक्की उनके गायब होने में शामिल हो सकती है। तनाव तब बढ़ता है जब इयान निक्की पर संभावित अपराध का आरोप लगाता है, लेकिन तनाव तब खत्म हो जाता है जब वही लड़कियां अप्रत्याशित रूप से कैबिन में घुस आती हैं। जीवित और स्वस्थ हाइकर्स टेबल पर बैठते हैं और खुशी खुशी अपने रोमांच पर चर्चा करते हैं, जबकि इयान असहज महसूस करते हुए उन्हें कैमरा लौटा देता है। माहौल नाटकीय रूप से बदल जाता है और अब हर कोई इयान को संदेह और उपहास से देखता है। शर्मिंदा इयान अपना सामान समेटते हुए जाने की तैयारी करता है, लेकिन आखिरी क्षण में वो अपना मन बदल लेता है, चाहे अपने व्यवहार के लिए शर्म की वजह से या इस डर से कि जंगल में उसका क्या इंतजार हो सकता है। समूह में वापस आता है और अपने आरोपों के लिए निक्की से माफी मांगता है। निक्की बिना किसी परेशानी के उसे आसानी से माफ कर देती है और अब हाइकर्स सुलह कर लेते हैं। लड़कियों को केबिन में आराम करने के लिए छोड़कर अपनी हाइक जारी रखने का फैसला करते हैं। पगडंडी पर एक दोराहे पर समूह अलग हो जाता है, युगल छड़ने की ओर बढ़ता है, जबकि इयान नैन निक्की एक अलग रास्ता अपनाते हैं। उनकी यात्रा लंबी और नीरस हो जाती है जब तक वे अपना रास्ता नहीं भूल जाते और महसूस नहीं करते कि वे खो गए हैं। इसके बावजूद निक्की आशावादी बनी हुई है और अपने टेंट में डेरा डालने का सुझाव देती है अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है। हालांकि इयान रात भर जंगल में नहीं रहना चाहता। एक बिंदु पर वह निक्की को लगभग एक जाल में फंसने से बचाता है। उसके बाद वे प्रत्येक कदम की जांच करते हुए अधिक सावधानी से आगे बढ़ते हैं। जल्द ही नदी के पानी से निक्की के पेट में दर्द होने लगता है। जबकि निक्की ठीक होने की कोशिश करती है, वह खामोश जंग को तीव्रता से स्कैन करता है। किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए वह अपने साथी से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उन पर नजर रखी जा रही है, लेकिन निक्की को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता। थोड़ी देर बाद निक्की को झड़ने की आवाज सुनाई देती है और वे एक परिचित स्थल पर पहुंचते हैं। जोखिम न उठाने और रात होने से पहले केबिन में लौटने का फैसला करते हुए वे वापस लौटते हैं, लेकिन इयान को डर लगता है। उसे चिंता है कि जंगल में कुछ भयानक हो सकता है। अपने दोस्त को शांत करने के लिए निक्की उसे $300 की कीमत की एक महंगी टॉर्च देता है। हालांकि इयान लगभग तुरंत ही उसे एक खड्ड में गिरा देता है। पैनिकिंग करते हुए वह सुझाव देता है कि वे भाग जाएं, लेकिन निक्की जोर देती है कि वे टॉर्च वापस ले लें और जिस व्यक्ति ने उसे गिराया है उसे ही उसे वापस लेना चाहिए। अपना बैकपैक उतारकर इयान लाइट वापस पाने के लिए झाड़ियों में उतरता है। जब वह आखिरकार उसे ढूंढ लेता है तो उसे अपनी परिधीय दृष्टि में एक खौफनाक काली आकृति दिखाई देती है। उसका सिलहूट अस्पष्ट है, लेकिन निर्विवाद रूप से भयावह है। भयभीत इयान झाड़ियों से भागता है और झाड़ियों के बीच से वापस पगडंडी पर भागता है। वहां वह मोनिका और सुनोस्टन से टकराता है। जंगल से बाहर निकलता है। निक्की बैग लेकर कुछ ही देर में उसका पीछा करती है। इयान सभी को यह समझाने की कोशिश करता है कि जंगल में कुछ खतरनाक छिपा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। हताशा में अपनी चिंता को देखते हुए इयान एस्टिन पर उसका पीछा करने का आरोप भी लगाता है, लेकिन उसके दावों को उसके तनाव का एक और नतीजा बताकर खारिज कर दिया जाता है। जब वे केबिन में पहुंचते हैं तो हाइकर्स चर्चा करने लगते हैं कि इयान के बारे में क्या किया जाए, जो अधिक घबरा रहा है और चिंता का कारण बन रहा है। उन्हें डर है कि उसका आतंक समूह के लिए खतरनाक हो सकता है। जोड़े के हनीमून को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए निक्की इयान को वापस पार्किंग स्थल पर ले जाने का सुझाव देती है। कुछ चर्चा के बाद वे तीनों इयान से भिड़ने का फैसला करते हैं। उसे बताते हैं कि वे अब उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते, उसे दूर भेजने की योजना बना रहे हैं। अगली सुबह इयान निक्की पार्किंग स्थल की ओर बढ़ते हैं, तनाव और नींद की कमी से थके हुए। इयान कमजोर और उदास दिखता है। निक्की सुझाव देती है कि वे आराम करने के लिए एक ब्रेक लें और अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश करता है, जो अपने डर से जूझ रहा है। थोड़ी देर बाद निक्की एक बार फिर झाड़ियों में चली जाती है, नदी के पानी से प्रभावित, अपने दोस्त की लंबी अनुपस्थिति के बारे में चिंतित। इयान उसे पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह निक्की का पीछा करने का फैसला करता है और जो कुछ वह देखता है उससे वह भयभीत हो जाता है। कहानी मोनिका और एस्टिन पर आ जाती है। ध्यान दें कि येन जंगल से भाग रहा है, भयभीत, अपने सामान के बिना और निक्की के बिना। उसकी उपस्थिति युगल को चिंतित करती है, खासकर जब येन उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाता है कि निक्की मर चुकी है, किसी ने या किसी चीज ने उस पर हमला किया है। थोड़ी देर की चर्चा के बाद मोनिका और एस्टिन उन्मत्त येन से दूर रहने का फैसला करते हैं। एस्टिन एक चाकू निकालता है और उसे धमकाते हुए उसे उनसे दूर रहने का आदेश देता है। वे येन को समाशोधन में अकेला छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। सुरक्षित समाशोधन पर पहुंचने पर युगल खाने के लिए रुकता है, लेकिन अचानक कुछ मोनिका पर हमला करता है और उसे घनी झाड़ियों में खींच ले जाता है। भयभीत होकर एस्टिन उसके पीछे भागता है, अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वह एक पेड़ के पास खड़े येन से मिलता है। गुस्से में एस्टिन उसकी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उस पर हमला करता है।
हालांकि येन उसे शांत करने की कोशिश करते हुए मोनिका के शरीर की ओर इशारा करता है जो आधे में फटा हुआ है। दुख से अभिभूत एस्टिन अपनी पत्नी की मौत के लिए येन को दोषी ठहराता है, उसे राक्षस कहता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। येन क्रोधित पति से भागते हुए एक जाल पर कूद जाता है जिससे हेस्टिन उसमें फंस जाता है। इसके बावजूद येन उसे मुक्त होने में मदद करने की कोशिश करता है, उसे आश्वस्त करता है कि उसने मोनिका को नहीं मारा है। इस प्रक्रिया में वह असली हत्यारे का खुलासा करता है, एक भयानक काला पक्षी जिसका सिर बहुत बड़ा है और शार्क के पंजे जैसे पैर है, जो मोनिका के अवशेषों को घसीट कर ले जाता है और उन्हें खा जाता है। शिकारी के अपने शिकार में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए येन लंगड़ाते हुए एस्टिन को खतरनाक क्षेत्र से भागने में मदद करता है। शाम ढलते ढलते वे एक पुराना परित्यक्त कैबिन ढूंढ लेते हैं और रात के लिए वहां छिप जाते हैं, खुद को उसमें बंद कर लेते हैं। येन जो कुछ भी पा सकता है उसे खुद को हथियारबंद कर लेता है, जबकि एस्टिन घबराया हुआ जोर देकर कहता है कि शिकारी निश्चित रूप से उनके लिए वापस आएगा। लंबी और तनावपूर्ण निगरानी के दौरान एस्टिन येन से पहले की माफी मांगता है, यह सोचकर कि वह पागल हो गया था। जल्द ही वही पक्षी केविन के पास पहुंचता है। यह एक शक्तिशाली झटके से येन को उसके पैरों से गिरा देता है और दरवाजे से बाहर निकलकर उसे नष्ट कर देता है। अब वे उसकी भयावह लंबी चोंच देख सकते हैं। एस्टिन शिकारी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जबकि येन कुल्हाड़ी पकड़कर उस जीव के सिर पर वार करता है। जवाब में पक्षी एस्टिन के सिर पर वार करता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। विजी चीख निकालते हुए शिकारी अपना ध्यान येन की ओर लगाता है, जो उसके हमलों से बचता है। एक बिंदु पर चोंच फर्श में फंस जाती है, जिससे येन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जल्द ही पक्षी खुद को मुक्त कर लेता है और फिर से हमला करता है, जिसे उसे अपनी चोंच पकड़कर बंद रखने पर मजबूर होना पड़ता है। महसूस करते हुए कि वह उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, येन एक चरम उपाय का सहारा लेता है। वह जीव की आंखों पर दबाव डालता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। कई दर्दनाक मिनटों के बाद शिकारी मर जाता है। सुबह खून के शोर में डूबा हुआ, थका हुआ येन अपने गिरे हुए दोस्तों को याद करते हुए पार्किंग स्थल की ओर जाता है। एक साइन पोस्ट के पास रुकते हुए वह अचानक ऊपर से गिरती हुई खून की बूंदों को देखता है। ऊपर देखते हुए येन एक पर्यटक के शव को एक पेड़ से लटकता हुआ देखता है। एनिक्टी भागता है, लेकिन एक और पक्षी उसका रास्ता रोक देता है। येन ध्यान से बचने के लिए चुपचाप उसके पीछे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह काले अंडों के एक समूह पर ठोकर खाता है। उसके चारों ओर से बचते हुए वह वापस पगडंडी पर पहुंच जाता है और चलना बंद कर देता है। पीछे मुड़ते हुए येन अपने पीछे शिकारी को देखता है, जो तुरंत हमला करता है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। हताश होकर येन अपनी पैंट उतारता है और भागता है। पार्किंग स्थल पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि कार की चाबियां अभी भी जंगल में है। गाते हुए वह न्यूजीलैंड के खूबसूरत परिदृश्यों के साथ आगे बढ़ता है, जब तक कि उसे एक और पर्यटक समूह नहीं मिल जाता जो अपनी कार रोक रहा होता है। यान मदद की भीख मांगता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।